अजी हमने सुना है कि आपके पार्टी के कुछ लोगों का नाम है जैन की डायरी में। अरे तो क्या हुआ, जरा भोजवानी की डायरी खोलने दो, देखो फिर किस किस के नाम आते हैं। क्या एक और डायरी खुलने वाली है अभी? अजी प्रॉब्लम डायरी की नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। सब नंगे हो गए हैं। अब सारे नेता लोग हवाला के चक्कर में हवालात के चक्कर खाएंगे। हाँ। तो क्या जाए? कॉर्पोरेशन बनाते हैं, सभी तो बना रहे हैं, और फिर आप लोगों का काला पैसा जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। फिल्म और टीवी सीरियल बनाएंगे, अच्छी कहानी तो हमें मिल ही जाएगी। अरे छोड़ो, पहले ये कहानी तो बंद करो गुड़ बोले। अजी हम तो तैयार हैं, अब तो सिर्फ पत्थर का इंतजार है। क्या नाम है तुम्हारा? सचदेव। पिछले 3 महीनों में 13 बार मिल चुका हूं मैं आपसे, और हर बार आपने मेरा नाम पूछा है। इलेक्शन के भाषणों में तो आप मेरा नाम खूब याद रखते थे, अब सब भूल गए। हमारी समस्या भी। आपकी समस्या याद है मुझे, आप कब्जा चाहते हैं। कहीं कोई जगह है जो वो? कहीं कोई जगह नहीं पटेल साहब, सिर्फ गोल चौक, जहां पिछले 10 सालों से हम लोग धंधा कर रहे हैं। 150 परिवारों का पेट पलता है उससे। और वो जगह थी क्या? पूरे शहर की गंदगी जमा होती थी वहां, सांप बिच्छू पलते थे, लोग वहां जाने से डरते थे। हमने खून पसीना एक करके उसे बाजार का रूप दिया है। कचरा ढोया है हम लोगों ने अपने सर पर। बिल्कुल। और आज हमको ही वहां से उखाड़ कर बाहर फेंका जा रहा है ताकि कातिया वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। हम ये कभी नहीं होने देंगे ये सब। अरे आप लोग प्रॉब्लम समझते क्यों नहीं? सरकारी कामकाज है, जांच पड़ताल तो होगी ही। हाँ, किस बात की जांच पड़ताल? जांच पड़ताल करनी है तो जाकर हमारे घरों में देखिए, चूल्हे ठंडे पड़े हैं कितने दिनों से। पटेल साहब, हम रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। 20 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं हमारी। दिन दहाड़े कातिया के गुंडे आकर गुंडागर्दी करते हैं। हमारी औरतों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या इसी दिन के लिए जिताकर बिठाया था आपको यहाँ कि हमारी बात सुनने के बजाय हम पुलिस की लाठियां खाएं? आप लोग पत्थरबाजी करें और हम लोग सिर्फ पत्थरबाजी हमारे आदमियों ने नहीं, आपके गुंडों ने की है, समझे? क्या कर रहे हो? रुको ना, कातिया के आदमी हैं ये। वहां जो पक्की दुकानें बनेगी ना, उनमें इन सबका हिस्सा है। होश में रहो तुम, मैं तो कह रहा हूं। तो तुमको लाना है इंस्पेक्टर। कान खोल कर सुन लो पटेल साहब, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमें गोल चौक से उखाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे अपनी औरतों और मासूम बच्चों के साथ। अगर हमें मरना ही है तो हम अपनी मौत खुद चुनेंगे। आगे महादेव की इच्छा। प्रॉब्लम है, कातिया भाई से जाके मिलना पड़ेगा। कातिया 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 है कौन हमारी तकदीर का फैसला करने वाला? ये दुकानें हमारी हैं, जमीन हमारी है, धंधा हमारा है, मेहनत हम करते हैं, तो फिर क्यों झुके किसी के आगे हम? अरे भाई, झुकने ना झुकने का बात कहां से होता है? तुम तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे हो सचदेव। मैं तो कहता हूं बिना झगड़े की बात निपट जाए तो बात को यही खत्म करो। इनके इसी रवैये की वजह से आज हमारी ये हालत है। जब पहली बार कातिया का भाई 2 रुपए हफ्ता वसूल करने आया था, तब भी मैंने मना किया था। मैंने कहा था मत दो, लेकिन तब भी इन्होंने यही कहा था कि बात सिर्फ 2 रुपए की है, बिना झगड़े के बात निपट जाए तो अच्छा है। हाँ। बात सिर्फ 2 रुपए की नहीं थी, बात थी कातिया की हुकूमत स्वीकारने की, उसकी ताकत के आगे झुकने की। और वही हुआ। 2 का 10 हुआ, 10 का 50 हुआ, 50 का 100 हुआ, और आज नौबत यह आ गई है कि वो हमें हमारी जगह से उखाड़ना चाहता है। मगर सचदेव, तुम क्या समझते हो कि भूख हड़ताल से कुछ होगा? अरे भाई, हम कोई नेता तो है नहीं कि वहां कोई मिनिस्टर घबरा कर हमें यहाँ जूस पिलाने आएगा। हाँ, 10-12 दिन यहाँ पड़े रहेंगे कुत्तों की तरह हम, और मर जाएंगे भूख से। मर जाओ, यही बताना चाहते हैं हम उनको कि हम मरने के लिए तैयार हैं। वो मौत की धमकी देकर हमें डरा नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे।
मेरे ख्याल से ये कातिया का खास सिपाही है। अरे डरो मत, हमें उसके पास ले जाने के लिए आया है। आओ आओ। अजीब शौक है। ऐसे कई और शौक रखता है, क्या क्या बताऊं। आओ, अंदर कातिया का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम? मुजरा या कैबरे? ये तो अच्छा हुआ सिपाही ने नहीं सुना, वरना झपट लेता। कातिया को तो ये मुजरा, कैबरे, टीवी, वीडियो फिल्म की मारा मारी देखने में मजा ही नहीं आता। तो फिर किस चीज में मजा आता है उन्हें? उसे तो रूबरू मौत का खेल देखना पसंद है, वो भी लाइव शो। लड़वाता है आदमी को आदमी से, जानवर को जानवर से, और कभी तो जानवर को आदमी से। खुश होता है खून देखकर, फिर जो जीतता है उसे इनाम देता है और अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। और जो हारता है हाँ। तेरे आदमी ने घुटना टेक दिया कातिया। है कोई माई का लाल जिसके बाजू में तुम है? मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। जीना देख लिया कातिया के बाजुओं की ताकत। शेर है ये, 6 के 6 भाई शेर हैं। कातिया के अखाड़े में आकर तूने ललकारा और हार गया। समाटा इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। और तू हमारा आदमी होकर तूने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। तुम्हें अपनी जान हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी है, और ऐसी जान की हमें कोई जरूरत नहीं। समाटा अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए तो बहुत मुश्किल होगी। कातिया जी अपनी जगह पर तो वो पहले से ही हैं। अगर ऐसे में ऊपर से कोई दबाव आ गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। बहुत डराया, धमकाया भी, मगर ये सचदेव टूटता हुआ नजर नहीं आता। जीजा जी, लकवा मार गया आपको। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पुलिस और राजनीति ही तो जीजा जी के दाएं और बाएं हाथ हैं। अब वो दोनों ही बेकार हो जाएं तो लकवा नहीं मार गया जीजा जी। क्या यार, क्या मन्नत मानी है इसने? पता नहीं, एक तो शर्ट नहीं पहनता, ऊपर से अकल यूज करना बंद कर दिया इसने। तेरी बहन के मरते ही तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तब तक ये बकवास सुननी पड़ती। दादा, मैं अभी से लात मारकर घर से बाहर निकालता हूँ और बहुत बड़ी पार्टी देता हूँ। जीजा जी नहीं, मैं जीजा जी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दीदी ने मरते समय कहा था अपने जीजा जी की सेवा करना, हमेशा उनके चरणों में पड़े रहना। जीजा जी बस। क्या नाम बताया उसका? तुम्हें हर बात में आगे रहने की क्या जरूरत है? अब क्या हुआ? अरे जो सबके साथ होना वो हमारे साथ होगा। नेतागिरी से क्या मतलब है? मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ मालती, अब किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा। जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता या डर लगता है? हाँ, डर भी लगता है। मालती, इस संसार में रहना है। मुझे तुम्हारे संसार से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरा संसार तुम हो। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वो ऊपर जो बैठा है ना भोलेनाथ, उसको सबकी चिंता है। तू फिक्र मत कर, कुछ हो गया तो वो क्या छोड़ देगा, पूरा हिसाब लेगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं मालती, आगे महादेव की इच्छा। जा सामान वगैरह घर रख के आ जा, वो लोग बैठ गए होंगे। और सोन, पानी वानी पी के आना, ये तेरा करवा चौथ नहीं है, भूख हड़ताल है। हाँ हाँ हाँ।
अरे कोई बचाओ, कोई स्कूटर चला रहा है। अरे लोगों, अरे उतरो। टाउन है, टाउन से लगता है कि मेरी दवाई अभी असर नहीं कर रही है। लेकिन बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बम्बई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा जाउन है टाउन से। और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जाउन है टाउन से। वेरी राइट, वेरी राइट। आपने तो कह दिया जॉन है टाउन से, मगर आप जानते हैं बाबूजी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं, मगर सुई से डरते हैं। जॉन है टाउन से। और फिर उन्हें समझाए कौन? हाँ, आप समझा सकते हैं वैद्य जी। जॉन है टाउन से। मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा। मैं? सिर्फ तू। आखिर तेरे बाबूजी हैं और फिर तू उनकी सेवा भी कितनी करता है, हैं? ठीक है, तूने समझा। मैं जा रहा हूँ मरीज देखना है बेटा, जब उन्हें टाउन से है। अरे वैद्य जी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं? ये साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती, घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहां झाड़ू नहीं लगाए, और एक आप लोग हैं। अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में तो कल आकर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। कौनो चिंता न करें। हाँ बाबूजी, वो सड़क। हाँ रति शंकर जी, वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए।
आप म्यूनिसपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए। हाँ जी। और उन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे। गांधी जी के साथ आजादी की जंग में चला हूँ मैं। जी ताम्र पत्र मिला है मुझे। जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। हाँ जी। जाइए। अरे राधे जी भैया। बाबूजी को देखा क्या? अभी अभी यहीं आए थे। यही तो थे अभी, 4 को यहाँ डांटे थे और 4 को हुआ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता तू, स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबूजी। क्यों हरिया, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबूजी इसे स्कूल तो हम रोज छोड़ के आते हैं, मगर ये रोज भाग आता है। हाँ। सोचता हूँ बाबूजी मैं इसे अपने साथ खेत में ही लगा लूं। अरे खेतों में लगाकर बैल बनाएगा क्या इसका? जानता है हमारे शास्त्री जी सर के ऊपर किताबें रखकर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, देश के प्रधानमंत्री बने। मगर बाबूजी से नदी तैरने की क्या जरूरत है? इसका स्कूल तो पास ही है। चुप कर, कूड़ दिमाग कहीं का। देखो हाँ बाबूजी। पढ़ाई लिखाई के बिना आदमी जानवर के बराबर है। अगर कल से तेरा बेटा स्कूल नहीं गया तो तेरी खैर नहीं हरिया। बाबूजी आप मुझे तो डांट रहे हैं, मगर एक लाइन इसे भी डांट दीजिए। इधर आ, बूटी लगाकर खड़ा क्या? बाबूजी वैद्य जी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको इलाज के लिए बम्बई जाना होगा। कौन वैद्य? वही जॉन है तौन से? हाँ? अरे जब वो खुद बीमार हुआ था तो मैंने उसकी दवा की थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी दवा बना लूंगा। बाबूजी ये समाज सेवा की बात नहीं है, आपकी सेहत की बात है। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। अरे चुप कर, बड़ा सियाना बना फिरता है तू। हम जानते हैं आप क्यों नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहता? हम नहीं बताएंगे। अरे बताना। नहीं बताएंगे। अरे बताना नहीं तो दूंगा एक। आप सुई से डरते हैं। क्या कहा? ए कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अरे कान छोड़ोगे तो सुनूंगा ना। हाँ तो सुन। हाँ। मैं यहाँ के काम काज छोड़कर बंबई नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे फिर से जाने के लिए बोला तो दूंगा एक हूरा। चल शाबाश, काशी को जा। शाबाश, पकड़ उसको, कमर से पकड़। धोबी पछाड़ मार। उठ मेरे बेटे, देख तेरे बाबूजी की इज्जत का सवाल है। शाबाश बेटे, शाबाश, पकड़ दे। शाबाश, जीत गया। हर हर बाबूजी बाबूजी बैठिए, बाबूजी बैठिए बैठिए। बाबूजी कौन बाबूजी? कुछ नहीं। हाँ? शाबाश बेटे शाबाश, जीते रहो जीते रहो। काशी, अरे ओ काशी। क्या है? क्यों रे, कहाँ रह गया था तू आज सारा दिन? खाना भी नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। क्यों, नाराज है? हाँ। क्या हुआ? मैं जानता हूँ सब, समझ गया। अगर शिव भैया कहते तो फौरन बॉम्बे चले जाते। देखा नहीं आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, खून आ गया था। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा। मैं फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैराऊंगा, नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके पैर कौन दबाएगा? और फिर आपकी डांटे कौन सुनेगा? बस बस, जो मुंह में आता बोले जाता है। बहुत बातें बनाने लगा है तू। ठीक है, चला जाऊंगा बंबई, लेकिन खबरदार जो फिर से ऐसी बातें की तूने। लेकिन बंबई में जाके रहेंगे कहाँ? शिव भैया के यहाँ बाबूजी, शिव भैया के। नहीं, वहां तो कतई नहीं। एकदम गधा है वो। 7 साल हो गए उसे बंबई गए हुए। वहीं जाके शादी मना ली, बच्चा हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। झंडू हो गया वो। तार दे आऊं? नहीं, पहले खाना खा ले, बाद में तार दे आना। नहीं पहले तार दे आओ। अरे पहले खाना खा ले। बाबूजी पहले तार दे के आता हूं। अरे काशी बात तो सुन। काशी, ये भी झंडू हो गया है। कहिए सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ हम जाएं। जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बंबई जाने वाले ही नहीं थे, ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जॉन है तौन से। बाबूजी ट्रेन जाने वाली है बाबूजी, चले। अरे कूड़ दिमाग,
हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए ना बाबूजी। बाबूजी अच्छा, हर हर महादेव। अरे काशी रुकना, मेरी टोपी गिर गई है। हाँ, मिल गई। चलो, अरे ये गंगा जल। हाँ, अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बम्बई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब, जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगलसराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्रपत्र मिला है मुझे। गांधी जी के साथ घुमा हूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवा कर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले, अरे तार तो सही पते पर दिया था ना? पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात। इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के। आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने, आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी वो देखिए। हाँ? अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम? मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है। शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ। वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। पूरा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जाके पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू, घर का पता कर। बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे बक्सा कहां लेके जा रहा है? रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी। कौन है रे तू? तेरे को महादेव ने भेजा? नहीं। अरे मरेगा, तू भी मरेगा, सब मर गए, तू भी मरेगा, कोई नहीं रहा, सब मर गए। मरेगा। डोंट मूव। कौन है तू? पता नहीं क्या किया होगा इस गधे ने। कर्फ्यू में क्या कर रहा है? हिलना मत। हट, क्या कर रहा है? चल बैठ। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं मैं? देखो ना, आज ही होना था ये सब। स्टेशन कैसे जाऊं मैं? दरवाजा खोलो। कौन? पुलिस। पुलिस? हट हट। कौन पुलिस? जल्दी खोलो।
ये बोलता है तुम्हारा बाप और भाई है, इनको पहचानता ही क्या? अरे पहचानो। पिताजी आइए इधर आओ। आइए आइए। आ जाओ जाओ। बेवकूफ। क्या मालूम किधर से मरने को आ जाता है बॉम्बे में। मरने? सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये गंगा जल है, इसे संभाल के रखो। हैं? सफर कैसा रहा पिताजी? बकवास रहा। तू आया क्यों नहीं स्टेशन पर लेने के लिए? मैं आ ही रहा था, वो अचानक बस लड़की बस। आओ बेटा, इधर आओ। काशी कैसा है तू? पहचाना? तेरे बाप का बाप हूँ मैं, दादा। मैं तेरा चाचा। भाऊजी पाए लागू। अरे अरे काशी, शीला को आदत नहीं इसकी। शहर में अच्छी चीजों की आदत होती है भला किसी को? आदत नहीं है। अरे शीला, ये सुई धागा कहीं भी रख देती हो तुम। वो सी रही थी दरअसल। अच्छा खासा घर छोड़कर इस घोंसले में बसे हुए हो। ओ कामकाज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है पिताजी। पिताजी, मैंने डॉक्टर से आपके लिए टाइम भी लिया है। डॉक्टर से टाइम लिया है? जी हाँ, आपने वो लिखा था ना गले में कुछ तकलीफ है। हाँ लिखा था मैंने। अभी तो आया हूँ, कुछ दिन आराम से रहूंगा, फिर देखूंगा। आप जितने दिन चाहे रहिए, आपका अपना घर है वो पिताजी। पैखाना किधर है? उधर है पिताजी। रसोई घर के साथ? वो मेरे को डर लगता है। बिल्ली से? अरे मुन्ना बहादुर, बिल्ली तुम्हारे घर में घुसकर आती है और तुम्हें डराती है, तुम डरते हो? हाँ? नहीं, चलो भगाओ इसे, भाग भाग। भगा दिया भगा दिया भगा दिया। अच्छा चलो मुंह खोलो, और खोलो। थोड़ा और मुंह खोलिए, थोड़ा और। अरे भाई और कितना खोलूं? आदमी हूँ, भैंस नहीं। ठीक है। और कुछ देखना है? नहीं ठीक है। नहीं देख लीजिए। नहीं और कुछ नहीं देखना है। देखिए ऐसा है। अभी उठ जाऊं? हाँ बाबा उठ जाइए। ये मैं कुछ जरूरी दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। कमीज पहन लूं? हाँ भाई पहन लीजिए। जब खांसी तो खून आया था। हाँ पूछता हूँ, ठहर ना। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? हाँ कुछ टेस्ट करवाने हैं, जिसके लिए 2-4 दिन अस्पताल में भर्ती करना होगा। एडमिट होना होगा? वैसे घबराने की तो बात नहीं है ना? भाई रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पहले टेस्ट करवा लीजिए। जी। पहले टेस्ट होंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज होगा। इससे अच्छा तो हमारा वैद्य मिश्रा ही था, जो नब्ज देखकर बीमारी बता देता था। वो डॉक्टर साहब जरा वो। डॉक्टर साहब, बाबूजी कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप पहले अस्पताल में एडमिट करने की सोचिए। जटाटवी गलद जलद प्रभा पाप विपस्थले कलेवा लंब लंबिताम भुजंग तुंड मालिकाम डमक 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 दमन्नी नाद वड़वर वयम चकार चंड तांडवम तनो शुना शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। अबे मरवा दिया ना मुझे, गला हुआ नारियल चढ़वा दिया मुझसे। अरे भोलेनाथ जी तेरे साथ साथ मुझे भी भस्म कर देंगे। राम 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 राम। वो क्या है कि वैसे भोलेनाथ जी तो बड़े भोले हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो अपनी तीसरी आंख खोल के सामने वाले को जला के भस्म कर देते हैं। किसी को नहीं छोड़ते, पार्वती तक को नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी उन्हें भी जला दिया। हाँ, बाद में ठीक भी कर देते हैं। क्षमा करना भोलेनाथ जी, लड़की आपकी महिमा को नहीं समझी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, सजदे के मरने के बाद ये मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं होगा ये दुकानें चलेंगी, हम यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नो कंस्ट्रक्शन। अरे कागजात तो तेरे नाम पर ही है ना? वो सब तो है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। यहाँ सब कुछ कातिया की मर्जी से होता है।
कात्या, यहाँ के कलेक्टर साहब हैं क्या? पिताजी आप खाना खा लीजिए। अरे वो तो खा रहा हूं, पर ये कात्या है कौन? बहुत खतरनाक आदमी है, गुंडा है यहाँ का, इसलिए हमको जबरदस्ती निकाल रहा है। 7 भाई हैं, 7 सातों के साथ हरामी, उनका कुछ नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया यहां, सभी कहते थे कि कुछ नहीं हो सकता। निकले थे बापू लाठी लेकर, गांधी जी, मैं भी गया था उनके साथ, लड़े आजादी के लिए और हासिल की, दुड़की लगवा दी थी अंग्रेजों की। पिताजी ऐसी बातें वो हमारा साथी सचदेव करता था, मगर हुआ क्या, दिन दहाड़े बीच बाजार में मारा गया। बेचारी मालती पागल हो गई, आदमी को तो गाजर मूली की तरह काटता है वो। मम्मी। अरे जरा भी अकल नहीं है तुझे, एक छोटे बच्चे के सामने खून खराबे की बातें कर रहा है। अरे क्या हुआ मुन्ना बहादुर को? कातिया मार डालेगा सबको। अरे ऐसी की तैसी कातिया की, जब 10 सर वाले रावण को राम जी ने मार दिया तो 1 सर वाले कातिया को तो अपना मुन्ना बहादुर मारेगा। मारेगा ना? मारेगा? हाँ हाँ हाँ, मारेगा ना? मारेगा ना? अरे आप, नमस्ते जी। हमने तो सुना था कि बंबई में लोग खो जाते हैं, लेकिन आप फिर मिल गई, अच्छा लगा। मैं यहाँ नया हूँ। अच्छा? बनारस से आया हूँ। आप यहीं की हैं? जी हाँ। लगा। कहीं काम करती हैं आप? जी हाँ, मैं अस्पताल में नर्स हूँ। अरे अस्पताल में तो मैं भी हूँ जी। मेरा मतलब मैं अपने बाबूजी को हर दूसरे दिन अस्पताल लेकर जाता हूँ, उनके गले में तकलीफ है, उन्हीं के इलाज के लिए हम बनारस से यहाँ आए हैं। लेकिन मैं अस्पताल आता जाता रहता हूँ, आप कभी दिखाई नहीं दी, क्यों? बम्बई में एक ही अस्पताल थोड़े ही है। वेरी राइट, वेरी राइट। वैसे आप अभी अस्पताल जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आज तो मैं घूमने जा रहा हूँ, बम्बई देखने। मैंने अपने भैया से कहा मुझे घुमाने के लिए, उन्होंने कहा भाई काशी मेरे पास तो, मेरा नाम काशीनाथ है, सब काशी कहते हैं, काशी। उन्होंने मेरे हाथ में बस के नंबर थमा दिए और कहा आपका क्या नाम है? हाँ, गौरी, और सब लोग मुझे गौरी ही कहते हैं। वेरी राइट, वेरी नाइस। हाँ तो गौरी, बस ऐसे ही अब मैं बम्बई घूमूंगा। 80 नंबर की बस पकड़ के बांद्रा, 84 लिमिटेड, हाजी अली, बचपन। अरे अरे अरे, हाजी अली में फल के रस जो पीने हैं। आप हंस रही हैं? चलिए मैं आपको शहर घुमाती हूँ। सच्ची? हाँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले बस को तो आने दीजिए। हाँ, 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 हाँ। ये है आपके अमिताभ बच्चन का घर। बहुत चाह थी ना तुम्हें देखने की। भाई वाह, मजा आ गया। बात है, भैया घर पे होंगे? भैया? अमित भैया, वो रहे इलाहाबाद के, हम ठहरे बनारस के, दोनों गंगा किनारे वाले, तो रिश्ते में भाई हुए ना। वो तो हुए भाई। एक्सक्यूज मी सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आप अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? यह है कि जात, जबान, धर्म के नाम पर इस महान और खूबसूरत देश के टुकड़े न होने पाए। देखिए, यह देश एक घर की तरह है, हमें इसमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। पूरे घर का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने अपने कमरों का नहीं। कमरे तभी बने रहेंगे जब घर बना रहेगा। थैंक यू सर।
लगता है भैया ने पहचान लिया तुम्हें। क्यों नहीं, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। भाई मजा आ गया। नहीं नहीं, आप वहां मत देखिए। क्यों? बड़ी बदनामी वाली बात हो रही है। साला पर्स लेके भाग रहा था चोटा। तुम्हारा निशाना तो कमाल का है। अरे भाई इसमें कमाल क्या, बचपन में 4 कच्चे आमों के बीच एक पक्के आम को मैं ऐसे ही गिरा देता था, वो भी इतने से पत्थर से। अच्छा? यहाँ पर तो इतना बड़ा नारियल और उस घोचू का सर तो उससे भी बड़ा गिरना ही था। भाई मजा आ गया। हाँ भाई मजा आ गया। खत्म हो गया। आपका नारियल खत्म हो गया जी। ओह सॉरी। कोई बात नहीं, चले? शिवा, ये कात्या को तो पता है ना कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने खबर भेजी थी। हाँ। ये मैंने सुना है, जो लोग शिकायत लेकर आता है उसको कातिया इस खंबे के अंदर गाड़ देता है। क्या? हाँ, इधर आया हुआ आदमी कभी बाहर जाते देखा नहीं किसी ने। चुप हो जा, ये सब बात याद नहीं है तुम्हें? इधर जाता है। चलना, चल। देखो, चल चल। ये लोग बदमाश के लिए बदमाश और अच्छों के लिए अच्छे होते हैं, हम लोग के लिए ठीक है। हाँ? मेरे को खंबा दिखा करके याद आया। अरे चुप हो जा, तुम्हें हमेशा याद आता है। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। सिपाही है, सिपाही लेने आया है, चुपचाप पीछे पीछे आ जाओ। हाँ वो फालतू है, फालतू है। अरे ये फालतू है, फालतू, हम फालतू है क्या? बोलो। सर, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं। वो हमारी दुकानों के सामने एक वो कुछ दिन पहले कुछ गुंडे लोग आ गए थे। वो मेरे कहने का मतलब कुछ लोग आ गए थे। अच्छा, अच्छे लोग। वो दुकान अब चलती नहीं। अब बहुत मुश्किल है, दुकान के सामने सब सामान आ गया। वो डाल दिया सामने। हट जाए तो हम लोग पत्थर वगैरह का जरिया तो वही है ना। जरा गोपाल, आप भी कुछ। गोपाल, वो कानून वाली बात बोलना। हाँ गोपाल, तू बोलना रे। बोलना गोपाल, बोल। अरे डरता क्यों है, बोलना, बोल। नहीं। वो ये कहना चाहता है कि वो कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि जीजा जी के सामने कोई आवाज उठाकर बात करे, ये सिपाही को अच्छा नहीं लगता। ओह सॉरी, कहने का मतलब था कोर्ट ने भी फैसला। नहीं, अदालत अपनी जगह पे। हाँ। हम आपके साम्राज्य में 25-30 साल से हम लोग अपना धंधा चला रहे हैं। हम गरीबों का पेट पल रहा है। आप जो तय करेंगे। जीजा जी के सामने कोई उंगली उठाकर बात करे, ये भी सिपाही को अच्छा नहीं लगता। अब जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। दुकान के सामने अब्दुल रज़ाक, गोल चौक को खाली करने के लिए तुमने कितने दिन मांगे थे? 1 महीने में खाली करवाना था। हो गया ना 1 महीना? एक उंगली काट दो। मामूली सा काम भाई। लोग कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर होता है, मैं तो कहता हूँ कि नर्स भी होती हैं। कितनी सेवा करती हैं आप लोग। भाई आप लोगों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बस बस मेरी बात छोड़, तुम अपने बारे में कुछ कह रहे थे। मेरी स्टोरी में रखा ही क्या है, वेरी सिंपल स्टोरी। इतना सा था जब मैं बाबूजी को गंगा घाट पर पड़ा मिला, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सगे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं मुझे। शिव भैया ये बात कभी नहीं मानेंगे।
मगर वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सभी प्यार करते हैं मुझे। बाबूजी तो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, मगर पढ़ाई इस भेजे में घुसी ही नहीं। लोहे के कारखाने में काम करता हूं मैं। वैसे मैं बहुत क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट हूं। तुम्हारा मतलब है क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट? वेरी राइट, वेरी राइट। बाबूजी लेकिन समझते ही नहीं, हमेशा मुझे कूड़ दिमाग कहते रहते हैं। क्या मैं तुम्हें कूड़ दिमाग लगता हूँ? सुन तो। अरे खोलना, लानत है। अपने घर का ताला खोलने में इतनी देर लगाते हो। इससे जल्दी तो बिना चाबी के चोर खोल देगा इस ताले को। नहीं बाबूजी, हो नहीं सकता। वो क्या है कि ये ताला जरा पुराना है, इसलिए कभी कभी चाबी फंस जाती है। चाबी फंस जाती है? ये काशी भी कमाल करता है, पता नहीं कहां चला जाता है। ये बहू को इतनी भी खबर नहीं है कि हम अस्पताल से वापस आने वाले हैं। कम से कम घर में तो रहती। वो मुन्ने को लेने गई होगी बाबूजी। शायद बस या ट्रैफिक में फंस गई होगी। फंस गई होगी। जा जाके पानी लेके आ। अभी लाता हूँ, आप बैठिए। जाना। ये बंबई भी अजीब शहर है। कोई बस में फंस जाता है, कोई लोकल ट्रेन में फंस जाता है। यहां आदमी बीमारी के साथ तो बाद में मरेगा, पहले भीड़ भड़क्के और धुएं धक्के से ही मर जाएगा। आदमी को आदमी नहीं समझते यहां तो। बिना उसकी मर्जी से उसे लोकल ट्रेन के अंदर धकेल देते हैं और बिना उसकी मर्जी से उसे बाहर फेंक देते हैं। बाबूजी, आप अस्पताल से जल्दी आ गए? दूंगा एक हूरा। अरे कूड़ दिमाग, मैं जल्दी आ गया हूं या तू देर से आया है? कहां गया था? बाबूजी मैं फंस गया था। तू भी फंस गया था? नहीं नहीं नहीं, किसी से मिलने गया था। इससे मिलने गया था? गौरी नर्स है बाबूजी, जान पहचान बढ़ा रहा था, मदद करेगी। शी हेल्प अस्पताल टाइम। नो टॉक इंग्लिश विद मी, आई फॉरगेट माय इंग्लिश। थैंक यू। शट अप। अरे काशी, तो आ गया? देख लिया कुछ है? वो बाबूजी, मैंने से कहा था कुछ शहर वहर देख लो। अरे कूड़ दिमाग, ये यहाँ मेरे इलाज के लिए आया है कि सैर सपाटे के लिए आया? अरे भाई, मैं तो रोज रोज के धक्कों से तंग आ गया हूं। या तो मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दो और या फिर वापस बनारस। बाबूजी, ये पानी पी लीजिए। क्या बात है यार? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब, हाँ, बाबूजी की तबीयत काफी खराब है, एक कमरा दे दीजिए ना प्लीज। अरे भाई, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ कि हॉस्पिटल में मरीज के लिए जगह नहीं है। अरे हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे यहाँ क्या काम है यार? कुछ भी तो नहीं, यहाँ का काम समझे। एक मिनट, डॉक्टर ने चिट्ठी दी है। डॉक्टर ने चिट्ठी दी है? तो डॉक्टर साहब के घर में ही मरीज को दाखिल करवा दीजिए। अरे भाई, जब जगह नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरे सर पे खटिया बिछा दूं बाबूजी का। दाखिला हो गया? नहीं बाबूजी, कहता है जगह नहीं है। नहीं हुआ? अरे तुमने उनको बताया नहीं कि मैं कौन हूं? गांधी जी के साथ साथ चला हूं आंदोलन में। बेटा, वो शिव कहाँ है? वो भी किसी से बात कर रहे हैं। बातें बातें बातें, बस इन लोगों को बातें करनी आती है और कुछ नहीं। साहब, वार्ड बॉय या आया वगैरह से पहचान हो तो काम जल्दी हो जाता है। हाँ ठीक है ठीक है। ये ले, ये जाके दिखा उनको। देखता हूं कैसे नहीं देते हुए दाखिला। जा जाके दिखा, जाना। और फिर लड़की। भाई साहब, भाई साहब, क्या है? ये देखिए। ये क्या है? ताम्रपत्र। ये ताम्रपत्र क्या है? ये मेरे बाबूजी को देश की सेवा के लिए मिला है, उन्हीं के लिए कमरा चाहिए। हाँ सर,
जी सर, अभी आया। गांधी जी के साथ साथ मेरे बाबूजी भी देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्यों लड़े आजादी की जंग? क्या पाया हमने आजादी हासिल करके? ये आजादी से तो वो गुलामी अच्छी थी। सारे देश का सिस्टम बिगड़ चुका है। चले आते हैं ताम्रपत्र लेकर अस्पताल में। अरे किसी रद्दी की दुकान में चले जाते तो अच्छा था। अरे भाई मैंने कहा ना तुम जाओ, जगह नहीं है। अब तुम मुझे आजाद करो। बेकार में धक्के खाने से कुछ नहीं होगा। 1000 रुपए लाओ तो साहब से बात करूं। अगर समझ में आए तो पीछे बाजू आ जाना। मिल गया दाखला? कौन सा कमरा मिला? अरे जवाब क्यों नहीं देता? कौन सा कमरा मिला? नहीं मिला। निकम्मे हो तुम लोग। ये जाकर तामपत्र दिखाया कि नहीं तूने? दिखाया ये तामपत्र। कहते कचरे के डब्बे में फेंक दो इस तामपत्र को। क्यों लड़े आप आजादी के लिए? क्या मिला आपको इस आजादी से? जिस गांधी की तस्वीर लगा रखी है वो उसे नहीं पहचानते तो आप क्या हैं? अरे भाई साहब जरा शांत हो जाइए आप। अरे यहाँ एक आदमी मर रहा है और वो टेलीफोन पर गप्पे मार रहा है, नॉवल पढ़ रहा है और सारा उसका भड़वा कहते हैं 1000 रुपए दो तो जगह मिलेगी। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। जानवर समझते हैं इंसान को। कसाई खाना बना रखा है इस अस्पताल को। अरे ये गरीब मर जाएगा यही इस बेंच पर और देखते रह जाएंगे सब लोग। काशी क्या हुआ? चुप हो जाओ। एक हो गई, जगह हो गई, एडमिशन हो गया बाबूजी का। चलिए चलिए बाबूजी, चलिए। गुड। भरत भाई से कह दो उनका काम हो जाएगा। ओके सर। नोटों का सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है। अरे सावित्री, सावित्री देखो लक्ष्मी आई है। कौन लक्ष्मी? कहाँ है? अरे यहाँ है। इस लक्ष्मी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारी रिश्वत की कमाई मेरे हाथ में मत दिया करो। तुम्हारी तनख्वाह में मेरा घर चल जाता है। चल पिंकी। फिर शुरू हो गई ना तुम। अरे मैं सब अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूं। ये सब तो मैं अपनी पिंकी के लिए कर रहा हूं ताकि दुनिया भर के ऐशो आराम में जी सके, कुछ दुख ना पहुंचे। लेकिन तुम्हारी ये जो टेटे 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 बंद नहीं होती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है तुम्हारी पाप की कमाई से हमारे घर की सुख शांति में आग न लग जाए। बस करो अभी। आप लोग यहाँ? क्या हुआ? कल कुछ गुंडे आकर मिश्रा जी का दुकान लूट ले गए। हाँ, भाई लोग पुलिस में कंप्लेंट करनी थी, वो तो हमने कर दी है। लेकिन आज सवेरे 2 गुंडे आकर इनके लड़के को बहुत मारा सर। बहुत मारा साहब, बहुत मारा। उसका हाथ तोड़ दिया, उसका सर भी फोड़ दिया। कुछ कीजिए हुजूर। अब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर कहता है ये पुलिस केस है, पुलिस कंप्लेन करा। अब कल सर ये कंप्लेन कराए तो ये हुआ। अब दोबारा कंप्लेन कराएं कि नहीं कराएं? हाँ सर। प्रॉब्लम वो नहीं है। अब हर आदमी की हिफाजत के लिए मैं कांस्टेबल तो नहीं रख सकता हूं ना। हुए बरोबर। चलो मानते हैं 4 कांस्टेबल मैंने चौक पे रख भी दिए, लेकिन उनके हटते ही वो गुंडे फिर आएंगे, फिर मारेंगे। प्रॉब्लम तुम्हारी वो जमीन है, वो जगह है। अरे जितनी जल्दी हो सकता है वो जमीन कातिया को देकर वहां से बाहर निकल जाओ, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इंस्पेक्टर साहब, जमीन इनकी है, दुकानें इनकी हैं। वजह इन सबको बाहर करने के उन 2 गुंडों को आप अंदर क्यों नहीं करते थे? ये कौन? काशी है, बनारस से आया है। वो शिवा है ना, उसका छोटा भाई है। वो अपने बाबूजी को लेकर अस्पताल चला गया, वो एब्सेंट हो गया तो ये आ गया। क्योंकि 2 से भले 4, 4 से भले ये। नमस्ते करो ना। ये एक नया प्रॉब्लम है। मम्मी, क्या हुआ बेटी? खून? क्या हुआ? फिर वही ब्लेड? कितनी बार कहा शार्पनर? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? जाओ ना, देखो कट गया, खून निकल रहा। जाओ देख क्या रही हो। फोन करो डॉक्टर को, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, हम लोग वहीं आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा बेटी। पूरा कट गया? हाँ, बहुत खून निकला लगता है। अब मेरे बेटे का क्या होगा? वो बाद में देखेंगे। चलें? अरे भाई पहुंच गए। हुर्रा दूंगा, हुर्रा। कैसे चलाते हैं रिक्शा? ये हमारी दुकान है। आज छुट्टी है क्या? काहे की छुट्टी? उस तरफ की तो सारी दुकानें खुली हैं। हाँ, वेरी राइट। भैया ने तो कहा था कि वो यही मिलेंगे। यहाँ की भी सब दुकानें बंद हैं। कहाँ गए सब लोग? मर गए सब, सब मर गए।
इधर आओ, इधर आओ। सब मर गए, सिर्फ मैं जिंदा हूँ। मैं तेरे को महादेव ने भेजा? हाँ, ये सचदेव का दुकान है, सचदेव का। हमारा दुकान है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? यहाँ सब मिलता है, शादी का जोड़ा भी मिलता है, शादी का। मारता है तू, पागल, तेरा बाप पागल। अरे मर जाएगा, तू भी मरेगा साला, तू भी मरेगा। न जाने क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसकी आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। इज्जत से जीने की कीमत चुकाई है इसने और इसके पति सचदेव ने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ये लोग आज से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन? हाँ। लेकिन हमारे धंधे का क्या होगा? हम लोगों की सारी दुकानें। कौन सा धंधा काका? वैसे भी हम लोग मुश्किल से महीने में 7-8 दिन तो दुकानें खोलते हैं। तो क्या, फिर भी कुछ तो। बिल्डिंगें कितने दिन में खड़ी हो जाएंगी? ये बिल्डर का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ये रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर देता है। क्या? नहीं, ऐसा मैंने सुना है, लोग बोल रहे थे। मरेगा साला, मरेगा, अपनी कब्र खोद रहा है। अरे साहब, मरेगा तू। उसको लेके जाओ यहाँ से। नहीं, सातो भाई ले जाओ, ले जाओ, चल। मरेगा आराम से। ले जाओ यहाँ से। तू मरेगा, अरे तू मरेगा। अरे रोको उसे। उनको तरसेगा, रोको उसे। तेरे पाप का घड़ा फूटेगा, तेरे वंश को पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा साले। तूने देव को मारा, मैं तुझे मारूंगी कुत्ते, तेरा बाल। ये लो जीजा जी, मटका तो आपके क्रियाक्रम से कार्यक्रम से पहले ही फूट गया। बाबूजी, बाबूजी, कितनी देर लगा दी तूने? क्या करूं बाबूजी, यहाँ आने के लिए 3 बार बस बदलनी पड़ती है। वो सिस्टर कह रही थी कि हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों बाबूजी? अरे मुझे क्या पता, जा जाके पूछ डॉक्टर से। जी। उसे कहना कि तकलीफ और बढ़ती जा रही है, कैसे होगा? जा जाके पूछ। अरे जाना। हाँ, जा रहा हूँ बाबूजी, जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बाबूजी को घर जाने के लिए कहा? हाँ काशी, तुम्हारे पिताजी कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। लास्ट स्टेज? आई एम सॉरी काशी, काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? इतना बड़ा अस्पताल, आप इतने सारे डॉक्टर, आप एक बार फिर से देखिए ना बाबूजी को। हम पूरी उम्मीद लेकर आए थे। देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ भेज देंगे, लेकिन आप बाबूजी को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए। काशी, तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ 1-1.5 महीना और बस। इसीलिए मैंने सोचा है कि उनके जितने भी 3 बच्चे हैं वो उनके घर वालों के साथ गुजरे, इसलिए उन्हें घर ले जाओ। नहीं काशी, हिम्मत से काम लो, अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? अपने को संभालो काशी। क्या कहा डॉक्टर ने? बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि घर पर दवाई लेकर आप ठीक हो जाएंगे।
अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अरे पर बताया नहीं तूने कि मेरी दर्द तो बढ़ती जा रही है। बाबूजी उन्होंने दवाई दी है, उसे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा यहाँ मैं रहूंगा तो कभी कोई जरूरत पड़े, डॉक्टर है, नर्स है। बाबूजी आप घर में सब अपनों के बीच आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है। फिर हम बनारस ही चले जाएंगे। वो शिव और बहू को भी साथ ले चलते हैं। मुन्ने का मुंडन भी करवाना है। वो मंदिर की सड़क जो बनने वाली है उसकी भी सैंक्शन लेनी है। स्कूल का उद्घाटन करवाना है। ये सब काम मेरे वहां होते हुए जल्दी ही हो जाएंगे 2-4 महीने में। अच्छा बेटा देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बची खुची जिंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूं। बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, चल ना ना बेटा, ना काशी, ना 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 काशी, चल बेटा, चल वो देख लेगा। चल चल बेटा, चल उठ उठ बेटा, उठ बेटा। और देख घर में किसी से मत कहना, हा? वो हम परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। अच्छा चल बेटा, उठ उठ, चल उठ, उठा समा, उठ, चल बेटा, उठ उठ बेटा काशी, उठ, आजा। साली कातिया की बेइज्जती करती है। हट जा पीछे, मारता है मुझे, मारता है मुझे, मारता मेरे को मारा मारा। छोकरे हट जा यहाँ से, हट जा, हट। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। चलो यहाँ से, कात्या का आदमी बहुत डेंजरस है।
तू भी